एवरीवन। दोस्तों मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के दंगल के बारे में कि राजस्थान का दंगल समाप्त होने को राजी नहीं है। उस पे एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार ने इस बार फिर नया दांव खेल दिया है, जिससे वसुंधरा राजे का दल को काटने की कोशिश की गई और वो ठगा सा महसूस कर रही हैं। इस मुद्दे पे बात करते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली सारी डिबेट आपको मिले। दोस्तों बात कर रहे थे वसुंधरा राजे की कि वसुंधरा राजे को इस बार सीएम से पहले ही साइड लाइन करने की कोशिश की गई थी और जब बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली तो उनमें उनको न्योता तक नहीं दिया गया था। पर जब उनकी परिवर्तन यात्रा बिल्कुल सुतड़ा साफ होने की कगार पे थी, पुनिया जी की सारी यात्राएं फेल हो गई थी, उसके बावजूद उन्होंने अमित शाह जी के कहने से वसुंधरा राजे को निमंत्रण दिया और यात्राओं में बुलाया गया। जिस दिन से यात्राओं में वसुंधरा राजे पहुंची थी, उनकी यात्रा में बदलाव हुआ, भीड़ देखी जा सकती थी। वो एक लोकप्रिय चेहरा है, ये आपको मानना पड़ेगा, जनता जो जनार्दन मानती है। जब उनको ये लगा कि शायद अमित शाह के कहने से मुझे पार्टी में दोबारा से तजव्वुद दी गई है और मुख्यालय में उनको 4-5 घंटे की मीटिंग भी की, पर उनको ये विश्वास हो गया था कि शायद उनको बीजेपी चेहरा बनाएगी और बोर्डों पे, होर्डिंग्स पे भी उनको जगह दे दी गई। पर अब हाल फिलहाल की बात करते हैं। 2 दिन पहले आला कमान दिल्ली से साफ शब्दों में कह दिया गया कि बीजेपी में इस बार राजस्थान में सीएम का चेहरा सिर्फ प्रधानमंत्री के चुनने के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। अब इस पे वसुंधरा राजे की क्या सांठगांठ बचेगी? क्या वसुंधरा राजे इस अपमान को जो बैठ बोला गया उनको या लूप में रखा गया, जिस बाजी उनकी करन चरम सीमा पे देखी गई, जिस तरीके से वो गुट का शिकार हो रही थी, उस तरीके से उनको सीएम नहीं दिया? क्योंकि राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे को हटा भी देते हैं तो बीजेपी के पास ना तो कोई इतना बख्तावर नेता है, ना लोकप्रिय नेता है। इसके लिए जब ग्राउंड जीरो पे बात की गई, हमने पब्लिक से पूछा तो पब्लिक के 2 तरह के विचार इस बार देखने को मिले। जब ताल ठोकी थी तो उनसे ये आभास लग रहा था, बीजेपी भयभीत थी कि वसुंधरा राजे का पंचम लहरा सकती है, तो शायद उन्होंने उनको हाथ दिया। अब जब पब्लिक से बात की तो पब्लिक ये कहती है कि मोदी से हमें कोई दूरी नहीं है, मोदी को हम पसंद करते हैं, पर वसुंधरा राजे के चेहरे को पसंद नहीं करते हैं। आधे लोगों से बात की गई, आधे लोग ये कहते हैं कि जनता बदलाव चाहती है। भले ही अगर बीजेपी ये चाहती कि उनके पास कोई अच्छा नेता है तो शायद वो उनको फॉर्म में लाती, पर ऐसा बीजेपी ने किया नहीं और सीधा वसुंधरा राजे को हटाना ये बीजेपी की हार का कारण बनेगा। तो जिससे सूत और एक्सपर्ट यही बताते हैं कि वसुंधरा राजे फिलहाल राजस्थान का इस टाइम लोकप्रिय चेहरा है। भले ही बीजेपी हार जाए, भले ही बीजेपी जीत जाए, वसुंधरा राजे अगर एक तरफ हो जाती है, वसुंधरा राजे का अगर सीएम बना दिए, पहले फेस क्लियर हो जाता, तो शायद बीजेपी की जीत बड़े आंकड़ों में देखी जा सकती थी। आधे लोग ये कहते हैं कि वसुंधरा राजे को तो किसी भी तरीके से सीएम नहीं बनाना चाहिए, नए लोगों को चांस मिलना चाहिए। हम उन लोगों की बात से सहमत हैं कि पुराने लोगों को से नए लोगों का मिलना चाहिए, पर नए लोगों को मिलने से पहले पॉलिटिकल की बात करें तो राजनीति में वो चेहरा भी होना चाहिए, जो चेहरा बाद में जीतने के बाद पब्लिक को समझ में तो आए। खाली ये कह देना कि वसुंधरा राजे को साइड कर देना और जो पब्लिक का जनप्रिय नेता है और एकदम सडनली नए चेहरे को लाना, वो भी जीतने के बाद, तो इससे पब्लिक ना तो उस नेता से जुड़ पाएगी और ना पब्लिक अपनी कवायद पूरी कर पाएगी। अब राजस्थान में जो ये कवायद शुरू हो गई है कि वसुंधरा राजे का गुट अलग हो रहा है, अभी गुटबाजी कैसे हुई है, किसने की है, ये तो वही जानती है। पर बीजेपी में इस बार गुटबाजी बहुत चरम सीमा पे थी, जिसको आला कमान तक भी नहीं सुलझा पाया और आला कमान के ना सुलझाने के बावजूद भी उनको मजबूरी में डिसीजन लेना पड़ा कि किसी भी प्रकार से वसुंधरा राजे को यात्रा में तो बुला लिया, पर सीएम के लिए वो बनने नहीं देंगे। अब बीजेपी ने एक शर्त और रखी है, उसमें उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी भी तरीके से पार्टी अपनी किसी भी तरीके से, अभी उनको खुद लग रहा है कि शायद बीजेपी की सरकार इस बार राजस्थान में बनना मुश्किल है, चाहे त्रिशंकु सरकार बन जाए, कांग्रेस की सरकार बन जाए, पर बीजेपी का इस बार फुल फॉर्म में आना बिना लोकप्रिय चेहरे के मुश्किल सा है। पर बीजेपी ने फिर भी कहा है कि अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा उसमें बीजेपी सीएम बनाएगी। तो किसी भी कंडीशन से जब विधायक दल का नेता आज भी सीएम वसुंधरा राजे को नहीं मानते तो शायद ये बाद में भी नहीं मानेंगे। अब वसुंधरा राजे की इससे पूरी कवायद छुपी है, क्या वसुंधरा राजे बीजेपी से संन्यास लेंगी या पॉलिटिकल करियर उनका यहीं खत्म हो जाएगा? क्योंकि बीजेपी ने उनको और अपने जो भी दिग्गज नेता हैं, उमा भारती जैसे नेताओं को ऑलरेडी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अगर वो इलेक्शन से पहले बगावत कर जाती हैं तो शायद कुछ और नज़ारा होगा, और अगर वो ये वेट करती हैं कि बीजेपी जीतने के बाद उनको सीएम बनाएगी तो ये उनकी हो सकता है गलतफहमी हो। ये गलतफहमी कभी भी दूर हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के चलते
अब उनको राजस्थान की जनता भले ही पसंद करती है, पर जनता में भी दो रोष देखे जा सकते हैं। जनता भी ये कहते हैं कि मोदी से कोई हमारी बैरी नहीं है, पर वसुंधरा राजे तेरी खैर नहीं है, ऐसा को डायलॉग वो इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि वसुंधरा राजे से भी लोगों की शिकायतें हैं। अगर बीजेपी की अकेले बात करें तो लोग ये बताते हैं कि वसुंधरा राजे 4-4 साल घर से नहीं निकलती हैं, सारे ऑर्डर वो महल से ही पास करती हैं और लोगों में नहीं आती हैं। पर आधे जो लोग हैं जो उनकी तरफ कहते हैं, वो ये कहते हैं कि वसुंधरा राजे हमारी बहुत सहायता करती हैं, बहुत बड़ी नेता हैं और वो लोगों की सब समर्थक है। तो इस तरीके की दोनों गुट देखे जा सकते हैं। बीजेपी गुट के अलावा भी आधी जनता समर्थक है और आधी जनता बीजेपी को की तरफ से वसुंधरा राजे को टिकट ना देने से बहुत खुश है। अब ये राजस्थान का समीकरण किस ओर बैठेगा? क्या वसुंधरा राजे को आने वाला समय उनका सीएम का फेस बनेगा? फेस तो नहीं बन पाया। क्या वसुंधरा राजे को समय जीतने पर अगर बीजेपी पार्टी टिकट निकाल के लाती है तो क्या उनको दोबारा से वो इस्तेमाल कर पाएगी? और जिस प्रकार से वसुंधरा राजे चुप्पी लगा के बैठी हुई हैं, यात्रा में तो उनको एक तरीके से बुला लिया गया और अब सीएम का फेस जब से उनका हटाया गया है, तब से वसुंधरा राजे का कोई बयान नहीं आया है। अब उनके बयान के दो मतलब हो सकते हैं, या तो वो इस चीज़ को स्वीकार कर चुकी हैं कि जो बीजेपी करेगी उनको मानना होगा, या अब उनकी जो साइलेंटपन है, ये किसी और सरकार को बनाने का इशारा हो सकता है। दोस्तों काफ़ी सारा समावेश था और काफ़ी सारे लोगों की प्रतिक्रियाएँ थी। आधे लोग मोदी की इस फैसले से खुश हैं एनडीए सरकार से कि उन्होंने वसुंधरा राजे को टिकट नहीं दी और वसुंधरा का चेहरा नहीं बनाया। आधे लोग इसके खिलाफ हैं कि वसुंधरा राजे से बड़ा कोई चेहरा राजस्थान की पॉलिटिक्स में नहीं है। बीजेपी को अगर भारी मात्रा से जीत चाहिए थी तो वसुंधरा राजे को ही सीएम डिक्लेयर करना था। अब ये दोनों का समीकरण किस ओर बैठेगा? क्या जनता सही है? क्या गुटबाजी सही है? क्या वसुंधरा राजे दोबारा खोई हुई सत्ता वापस कर पाएंगी? क्या बीजेपी सरकार ने जो अंधेरे में तीर चलाया है बिना वसुंधरा राजे के सीएम के, क्या मोदी फैक्टर इस प्रकार से राजस्थान में काम करेगा? तो आने वाला समय बताएगा और इस पे पोल पे जो भी नज़र बनेगी, जो प्रतिक्रिया लोगों के सामने हमने आपको बताई, इस पे और भी अभी समीकरण चेंज होने हैं। प्रचार की रात से पहले बहुत सारा फेरबदल होगा। पल पल की खबर ला के देंगे राजस्थान की आपको। अगर आपने हमारे चैनल पे अब तक कोई वीडियो नहीं देखी और आप नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते ताकि आने वाली सारी डिबेट आपको टाइम से मिले, क्योंकि राजनीतिक का जो मसाला, जो ओपिनियन पोल हम आपको लेके आ रहे हैं जनता टीवी पे आपको कुछ चैनलों पे देखने को मिलेगा। दोस्तों फिर मिलता हूं मैं नई समाचार और नए संवेद के साथ, नया पॉलिटिकल व्यू के साथ। तब तक ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।